गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी के 2 साल के पहले की कुछ बातें हैं जो उनको याद दिलाना जरूरी है। स्टोर पे इतना प्रॉफिट हो रहा है तो माता जी ने नुकसान की बात क्यों की, और जगत भैया की 2 मन्नत है और 2 मन्नत पूरी होने वाली कब है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में जगत भैया के तो व्यूज इतने आ रहे हैं, छोटे बेटे के व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, और क्या छोटा बेटा अपने माँ और अपनी भाभी को फेसबुक पे बदनाम कर रहा है। सारी बातें करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर ना मन हो कमेंट का फिर भी कमेंट कर दो, क्योंकि अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट देखकर। सबसे पहले राजमाता से शुरुआत करते हैं। राजमाता ने एक वीडियो बनाया है जिसमें थंबनेल डाला है कि उनका किचन चेंज होने वाला। माता जी अपनी फेवरेट जगह पे अंकल को बिठाती हैं और वहां खाना लेकर आती हैं। वहां खुद भी बैठती हैं और बातें करती हैं अंकल से। तो अंकल से बोल रही हैं कि अब घर का काम शुरू होने वाला है, और देखिए ना जी कितना साफ सफाई रह रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, कभी देखा आपने साफ सफाई? तो अंकल वहां पे बोलते हैं कि नहीं। लेकिन मुझे एक बात पूछना है कि माता जी ठीक है, आपकी छोटी बहू चली गई, आप अपने घर में साफ सफाई रख रही हैं, इससे पहले साफ सफाई नहीं था, ऐसा स्टेटमेंट आपने दिया है। तो मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ 2 साल पहले की बातें। आपकी बहू को आए कितना दिन हुआ है? 2 साल। क्या 2 साल के पहले जो आपका घर था साफ सुथरा था या साफ सुथरा नहीं था? क्योंकि आप यही स्टेटमेंट दे रही हैं कि इससे पहले घर कभी इतना साफ सुथरा नहीं लगा है, यानी कि बहू के जाने के बाद ही आपने घर साफ सुथरा रखा है। और जो लोग आपकी पुरानी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि आपका घर तब भी गंदा रहता था जब बहू नहीं आई थी। पुरानी वीडियो में मैंने आपके देखा है, और आपके इस स्टेटमेंट के बाद मैंने दोबारा वीडियो जाकर देखा है, तो आपका जो हॉल है ना बहुत गंदा रहता था, और उसमें लोग कमेंट करते थे कि आप सही कर लो, आप कपड़े सही कर लो। चारों तरफ कपड़े फैले होते थे, डाइनिंग टेबल पर कुछ पड़ा रहता था, मतलब घर सही लगता ही नहीं था बहू के आने से पहले। तो माता जी जो आप ये बताने की कोशिश कर रही हैं ऑडियंस को कि इससे पहले तो हमारा घर कभी साफ ही नहीं रहा है, अब देखो कितना घर साफ रह रहा है, यहाँ पे बहू को नीचा दिखाना चाहती हैं। लेकिन माताजी बहू के आने से पहले आप खुद घर भी साफ नहीं करती थी, क्योंकि उस टाइम पे आप वीडियो में उतनी एक्टिव नहीं रहती थी, मतलब बेटे के ब्लॉग में आती थी। पर्सनल ब्लॉग तो आपका रहता नहीं था कि आपको वहां दिखाना है कि यहाँ मैं साफ सफाई कर रही हूँ। नॉर्मल काम करती थी, बाकी ऐसे डीपली आप भी सफाई नहीं करती थी। हाँ, किचन में आप काम अच्छे से करती हैं, आप साफ सफाई से करती हैं, किचन आपका साफ रहता था। लेकिन जो आप कहें कि घर पूरा साफ रहता था, बिल्कुल साफ नहीं रहता था। तो ये चीजें आप बोलना बंद कर दीजिए कि आज से पहले कभी घर साफ लगा ही नहीं जितना अब लग रहा है। तो पहले में माता जी ना 2 साल के पहले की भी चीजें आ जाएंगी तो आपका पोल पट्टी खुल जाएगा कि आप घर कितना साफ रखती हैं। अभी पता है ऑडियंस, ये आप लोग को दिखाने के चक्कर में काम करती हैं, और ये चीजें हम लोगों पे भी लागू होता है। हमें भी किसी चीज को दिखाना होता है तो हम वो काम अच्छा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। हम लोग नॉर्मल इतनी सफाई ना भी करें, लेकिन जब पता होता कि कोई गेस्ट आने वाला है तो हम अपने घर की पूरी सफाई कर देते हैं, कि ताकि वो देखे कि हमारा घर अच्छा है, साफ सुथरा है। कहीं गंदा रहेगा तो वो जाके 4 जगह बोलेगा। तो जहां पे दिखावे की भावना आती है वहां पे इंसान ऑटोमेटिक चीजें करने लगता है। तो यहाँ पे माता जी को दिखाना है और अपने बहू को ये साबित करना है कि मेरी बहू काम नहीं करती थी, मेरी बहू घर गंदा रखती थी। तो माता जी हम लोग आपके बहू पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहू एक कमरे में रहती थी, बाकी सारे कमरे में आप ही रहती थी, आपकी भी जिम्मेदारी थी। अगर आप वीडियो बनाती हैं तो आपकी बहू भी वीडियो बनाती है, खाना पानी में वो भी मदद करती थी। ऐसा नहीं कि वो किचन में काम करती ही नहीं थी, आपकी मेड आती थी, झाड़ू पोछा वाली, बर्तन वाली आती थी, और खाना आपकी बहू बनाती थी। यही हम लोगों ने देखा है। उसके बाद वो अपने वीडियो का काम करती थी और आप भी अपने वीडियो का काम करती थी। अगर आप सास थी, आप बड़ी थी, आप घर की साफ सफाई में हाथ लगाती, आप बहू को बुलाती कि चलो हम मिलके ये साफ कर लेते हैं, ये साफ कर लेते हैं, तो शायद आपकी बहू सीख जाती। कहते हैं ना कि माँ भी बेटी को सिखाती है तो बुला बुला के सिखाती है, ये नहीं छोड़ देती है कि ये अपना समझ के करेगी। किसी को इतनी अकल नहीं होती है, सबको सीखना पड़ता है। और आप सास हैं, जब आप ही साफ सफाई नहीं करेंगी, आप ही नहीं सिखाएंगी, तो बहू क्या सीखेगी? अगर आप पहले से घर साफ सुथरा रखती तो बहू को भी शर्म आती कि देखो मम्मी इतना साफ सुथरा रखती हैं तो मुझे भी करना है।
और पता है एक इंसान से साफ सफाई हो भी नहीं पाती है। अगर किचन में काम करता है तो सफाई नहीं कर पाएगा, अगर सफाई कर रहा तो वो किचन का काम नहीं कर पाएगा। दो इंसान घर में रहते हैं तो दोनों बांट के काम करते हैं। तब माताजी केवल लेक्चर देती थी, ज्ञान देती थी, तब माताजी एक्टिव नहीं थी। माताजी आप 2 साल पहले ज्यादा ही जवान थी, अभी आपकी उम्र बढ़ रही है, पीछे नहीं जा रही है। तो आप जो साबित करने की कोशिश कर रही हैं ना ही करें, दुनिया को सबको पता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में ही सारी कमी है, आपकी बहू में नहीं कमी है, कमी दोनों में है। अगर दोनों मिलजुल के रहते तो शायद आज ये हालात आप देखती ही नहीं। फिर उसके बाद घर के कामों को लेकर कह रही हैं कि कोई कराएगा थोड़ी, किसी को पड़ी थोड़ी है घर, हम ही करेंगे, हमारा ही घर है, अब हमने सोच लिया हमको ये बदलना है वो बदलना है। तो माताजी हाँ, वो आपका ही घर है, आपने लाइव में बोला था ये मेरा घर है, इस घर से प्रस्थान करो। हमेशा आप यही बोलती हैं कि ये मेरा घर है। जब उसने कमरा मांगा तब भी आपने कहा मेरा घर है। तो जब आपका घर है तो भाई बच्चे क्यों काम करेंगे उसमें, बच्चे क्यों पैसे लगाएंगे, बच्चे अपना अलग घर बना लेंगे। जब आप ये कहती कि तुम लोगों का घर है, जहां मर्जी रहो, जहां मर्जी कमरे लो, तब बच्चों को अपनापन लगता और तब बच्चे उसमें काम कराते। के लिए हम की भावना लानी पड़ती है। माताजी आपके अंदर मैं की भावना है, इसी वजह से बच्चे भी आपसे पीछे हट रहे हैं। उसके बाद माताजी किचन को बोलती हैं कि किचन को मॉडलिंग करा देंगी और मॉडलिंग होने के बाद किचन शिफ्ट कर देंगी। तो बहुत सारे लोग मजाक बना रहे थे, तो मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। किसी किसी का प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, उनके कहने का जो मतलब था आप लोग समझ गए ना कि वो क्या कहना चाह रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि मजाक बनाना चाहिए, किसी किसी का हो जाता है, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है। ऐसा नहीं है कि माताजी आप लोग की तरह इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हैं, बोलने की कोशिश तो कर रही हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगा जो इस टॉपिक पे लोगों ने मजाक बनाया कि मॉडलिंग बोल रही हैं, ऐसा वैसा नहीं भाई, उन्होंने कोशिश तो की। बहुत सारे लोग तो कोशिश भी नहीं करते हैं। तो किचन अब चेंज करेंगी तो किचन अच्छा हो जाएगा तो बढ़िया है, कलर चेंज हो जाएगा। वो रेड कलर अच्छा भी नहीं लग रहा था और टूटे फूटे भी हैं। और किचन में काम तो आंटी बहुत पहले ही बोल रही थी, बहू थी तभी कहती थी कि किचन सही कराएंगी फिर बर्तन निकालेंगी। तो अब किचन जब सही हो जाएगा तो माताजी सोने वाले बर्तन निकालेंगी। माताजी हलवा बनाकर जगत भैया को 2 बार दी। जब पहली बार हलवा बना के दी तो जगत भैया को अच्छा लगा वो हलवा और जगत भाभी से तारीफ किए। लेकिन जब वो वीडियो कॉल पे तारीफ कर रहे थे तब जगत भाभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जब कंटेंट बनाना था तब उन्होंने बोला कि आज सासू माँ से बात हुई और हलवे की तारीफ कर रहे थे पतिदेव, तब उन्होंने बोला। उसके बाद दूसरे दिन माताजी ने हलवा बनाया और वो खुश होकर बना रही थी कि बेटे को मेरे पसंद आया है, लेकिन बेटे ने पानी फेर दिया उनकी उम्मीदों पे। आज अगर आप जगत भैया का ब्लॉग देखेंगे तो उनके हलवे की बुराई करते हुए नजर आए। वो बोले आप हलवे में इलायची ज्यादा डाल देती हैं और ड्राई फ्रूट्स ज्यादा डाल देती हैं। तो देखो भाई, वो बीबी नहीं है, माँ है, और माँ अपने बच्चे को चाहती कि क्या खिला दे क्या कर दे। तो माताजी ने ड्राई फ्रूट ज्यादा डाल दिया क्योंकि ये ऐसे तो खाते नहीं है तो हलवे में खा लेंगे। और माताजी ने 1 इलायची डाला, लेकिन इनको भाई नहीं पसंद आया क्योंकि हलवा की क्वांटिटी कम बनती है ना इनके यहाँ। तो 1 इलायची मुझे लगता है ये लोग सीधा डालते हैं, अगर पीस के डाल देना तो नहीं पता चलता, हम लोग पीस के मिलाते हैं। और उसके बाद हलवे में तो इलायची डालते भी नहीं है, इलायची खीर में डालते हैं, पर इनके यहाँ तो उसमें हलवे में भी डाला जाता है, मेरे यहाँ हलवे में नहीं पड़ता है। तो जब आप दाने वाला डालेंगे तो जगत भैया वहाँ सही है, मुंह में कट कट आता है तो अच्छा नहीं लगता हलवे में। खीर में तो उतना पता नहीं चलता, सुड़क जाओ, लेकिन हलवा तो खाते हैं सूखा होता है तो पता चलता है। तो वहां पे माताजी कहती हैं खाना चाहिए इलायची है वैसा, तो जगत भैया कह रहे नहीं अच्छा लगता मेरे को, मुझसे नहीं खाया जाता। फिर ड्राई फ्रूट्स खाने के बारे में बोलती हैं तो बोलते मेरे से नहीं खाया जाता। फिर जगत भैया को बोलती हैं कि बहुत नखड़े वाले हैं, खाने पीने और पहनने में तो है नखड़े वाले, हम शुरू से ब्लॉग देखते हैं, ये है खाने पीने में जल्दी नहीं खाते, जो चीज नहीं अच्छी लगती है नहीं खाएंगे। और छोटा वाला बेटे का ये है कि अगर नहीं भी अच्छी लगता है तब भी वो पेट भरने के लिए खा लेता है। और इनका है कि ये भूखे रह लेंगे, मंजूर है, पर जो नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है। उसके बाद माताजी दूसरे ब्लॉग में तैयार होती हैं, पूजा पाठ के लिए जाती हैं और वहां प्रसाद पे लेक्चर देती हैं कि प्रसाद थोड़ा मिले ज्यादा मिले खा लेना चाहिए। तब जब माताजी प्रसाद का मतलब पता था तब काहे बेटे बहू के प्रसाद का मुद्दा बना दिया कि ऐसे प्रसाद देता है कोई, इतना इतना देता है, हम तो अच्छे से देते हैं। माताजी प्रसाद चाहे 1 बूंद मिले चाहे 1 मिले, प्रसाद प्रसाद होता है। माताजी खाना पीना खाती हैं और उसके बाद स्टोर पर जाती हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि माताजी आप सृष्टि को लेकर नहीं आई, सृष्टि को छोटू के साथ घर पे अकेला मत छोड़िए। तो मुझे लगता है कि सृष्टि को घर पे छोटू के साथ नहीं छोड़ा है, छोटू को लेके आई है क्योंकि इनका वीडियो कौन बनाता, तो छोटू साथ में, सृष्टि हो सकता है किराएदारों के यहाँ छोड़ के आई हूँ, साथ नहीं लाई थी। उसके बाद भीड़ देखकर अच्छा लगा, भाई किसी की मेहनत है और अगर कोई सेल लगाया है तो वहां पे ऑडियंस
न्यूज़ आती ही आती है। उसका रीज़न ये है कि उसका प्रमोशन ज़ोर शोर से हुआ, माता जी ने भी किया, जगत भैया ने भी किया, जगत भाभी ने भी किया। तो जब इतना प्रमोशन हो गया है और ऑनलाइन इन लोगों की पकड़ है क्योंकि इनके फॉलोअर्स हैं, तो वो प्रमोशन हो जाता और वहाँ पे लोग आए, भीड़ भी इकट्ठा हुई और पता नहीं कपड़े खरीदे कि नहीं खरीदे वो तो मैंने नहीं देखा है। लेकिन हाँ, जगत भैया की एक वीडियो मैंने देखी है, वहाँ पे एक लड़का था, रोहित भाई करके बात कर रहे थे। मुझे हंसी आ रही थी उस लड़के को देखकर क्योंकि लड़का हंस रहा था। तो वहाँ पे जगत भैया कह रहे थे कि ये रोहित भाई हैं और ये अपने भाई की शादी के लिए यहाँ से 70 से 80 साड़ियाँ खरीदे हैं। जगत भैया ये बातें बोल रहे थे तो वो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे लग रहा था कि कितना बड़ा झूठ बोल रहा है सामने वाला और वो कैमरे के सामने पकड़ के खड़ा किए गए हों। और फिर मैं सोच रही थी कि ठीक है, अगर 20-21 साड़ियां बोलते या 31 साड़ियां बोलते तो भी विश्वास हो जाता, लेकिन शादी के लिए 80-90 साड़ी कोई खरीदेगा? 80-90 साड़ी, इतनी महंगी साड़ी कोई नहीं देता है। और उनके कपड़े लत्ते से ये भी नहीं लग रहा था कि वो अंबानी लगे हैं। और इनके यहाँ स्टोर पे कोई भी साड़ी 1500-1600 से नीचे की है नहीं। सेल में इन्होंने क्या लगाया? आप लोगों को लग रहा है कि 50% डिस्काउंट दे रहे? नहीं, ये बेचने का नया तरीका है। बीच में इनकी सेल कम हो रही थी तो इसीलिए जगत भैया आए और सेल का नाम दे दिए। उसमें क्या होता है कि मान लो जो साड़ी इनको 2000 में बेचनी थी उसको 1900 में बेच देंगे, 1800 में बेच देंगे। जहां 600-700 प्रॉफिट लेना है वहां 400 ही ले लेंगे। और ये होती है तकनीक बेचने की। और भाई सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, जगत भैया ने अपनी बुद्धि लगाई अपना शोरूम चलाने के लिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जगत भैया कुछ थोड़ा कम फेंकिए। आप कहते हैं एक एक इंसान ने 10-10, 20-20 साड़ियां खरीदा है, तो ये चीजें मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि कोई एक बार में इतना साड़ी कोई भी नहीं खरीदता है। अगर शादी वाला घर भी होता है ना तो भी लोग देने के लिए 21 साड़ी 31 साड़ी लेते हैं, बाकी 70-80 साड़ियां कोई दुल्हन को नहीं देता है, बाकी और सामान भी खरीदते हैं। खैर जगत भैया कह रहे हैं तो कोई खरीदा ही होगा इनके यहाँ से, अब उस पर हम क्या टीका टिप्पणी करें। पर इनका कहना है कि लोगों ने 10-10 साड़ियां खरीदा है। अच्छा, खरीदा कि नहीं खरीदा उस बात को इग्नोर करते हैं, इस मुद्दे पे आ जाते हैं। एक चीज मैंने जगत भैया में देखा है कि जगत भैया मेहनती हैं, किसी चीज को करते हैं ना तो लगन से करते हैं। चाहे वो यूट्यूब पे काम करते हैं तो भी बहुत लगन से करते। अगर उनके पास टॉपिक होता, चाहे कंट्रोवर्सी से रिलेटेड टॉपिक होता है, तो दिन में 5-5 वीडियो डाल देते हैं। जब कंटेंट नहीं होता है तो इंसान समझ नहीं पाता है कि कितनी वीडियो डालूं। अब जैसे ये सिवान आए हैं, सिवान इनको पता है कि यहाँ आने पे इनके व्यूज आते हैं, तो यहाँ पे ये शोरूम का भी काम देख रहे हैं, लाइव भी कर रहे हैं, अपने ब्लॉग भी डाल दे रहे हैं। तो ये मेहनत का ही काम होता है, ब्लॉग डालना भी आसान नहीं है। और ब्लॉग डाल ये खुद ही रहे हैं क्योंकि अभी ये एडिटर नहीं लेके आए हैं। एडिटर अब कम कर दिए हैं, पहले का टाइम था ये 3-3 4-4 एडिटर रखते थे क्योंकि व्यूज भी अच्छा खासा आते थे। कंट्रोवर्सी के टाइम पे इन्होंने काफ़ी एडिटर रखे हुए थे, तभी यहाँ पे ज़्यादा खाना बनता था। सिवान में 12-12 13-13 लोगों का खाना बनता था और छोटी बहू इतने लोगों की रोटी बनाती थी। माता जी चाहे कितना भी मुकरे, लेकिन छोटी बहू ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी थी। माता जी ही अपने रिश्ते खराब कर ली हैं। एक दूसरे को समझते तो शायद इनके रिश्ते ठीक होते हैं, आने वाले टाइम में रिश्ते ठीक हो जाएंगे। छोटा बेटा क्या सच में अपनी भाभी और मम्मी को बदनाम कर रहा है? इस टॉपिक पे मैं अलग वीडियो लाऊंगी क्योंकि ये वीडियो हो रही है लंबी और आप लोग हो जाएंगे बोर, तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ। मैं मिलूंगी उसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। आप लोग मुझे भी प्यार कर लिया करो और अपना दिल जरूर कमेंट में दिया करो। बाय।